और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद गजानन जहांगीर में। और आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 3। हमारी जो राज्यपाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही है और इसका जो आज का ये पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु नहीं हुई। ऑप्शन ए दरबारा सिंह, ऑप्शन बी निर्मल चंद जैन, ऑप्शन सी शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन डी वेदपाल त्यागी। मतलब ऐसे राज्यपाल बताने हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी वेदपाल त्यागी। 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो मैं चारों एक जगह लिख देता हूँ। दरनी, शैल प्रभा, यानी 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दर यानी दरबारा सिंह, नी यानी निर्मल चंद जैन, शैल यानी शैलेंद्र सिंह और एक है प्रभा राव। तो 4 हो गए। एक ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे महिला राज्यपाल कौन है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो एकमात्र ऐसी महिला राज्यपाल वो हैं प्रभा राव जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू कौन से राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा। यानी आप पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन वो 4 बार लगा है 7702 के तहत, यानी हमने ट्रिक पढ़ी थी। तो उसमें ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर का राष्ट्रपति शासन था जो सबसे लंबा रहा। ऑप्शन फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। तो चौथा जो राष्ट्रीय शासन था वो सबसे लंबा चला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था। 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949, 2 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956। यानी राज्यपाल का जो पद है वो कब सृजित किया गया था और जो पहले राज्यपाल बने थे वो गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 155, ऑप्शन बी अनुच्छेद 156 और ऑप्शन सी 157 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 158। तो एलिमिनेशन करते हैं अपन। हाँ, हमें पता है कि जो अनुच्छेद 155 है उसमें क्या दे रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, राज्यपाल की नियुक्ति से। फिर आता है एक सौ अट्ठावन, 157। 157 में क्या दे रखी हैं, योग्यताएं दे रखी हैं, तो ये नहीं होगा। 157 में योग्यताएं दे रखी, ये नहीं होगा। और 158 में दे रखी हैं सेवा शर्तें, तो ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन अनुच्छेद 156 जो कार्यकाल से संबंधित है या पदावधि, या बोले पदावधि से संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर रहते हैं, ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं। तो हमें पता है कि जो कार्यकाल है राज्यपाल का कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष होता है। और एक ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य सचिव और ऑप्शन डी महाधिवक्ता।
तो अपन करते हैं एक एक पे चर्चा। मुख्यमंत्री जो होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मुख्य सचिव होता है वो प्रशासनिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख वो होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, तो ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन अपना एक, राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को वेतन कौन सी निधि से मिलता है? राज्यपाल को वेतन कौन सी निधि से मिलता है? निधि 3 ही है, संचित निधि, ऑप्शन बी आकस्मिक निधि और सी लोक निधि। संचित जो निधि है, राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो इसका सही आंसर तो होगा संचित निधि। संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। लोक निधि है जो सरकारी जो कर्मचारी है उनको जो एनपीएस मिलता है, इनका जो एनपीएस कटता है और इनकी जो पीएफ है, प्रोविजनल जो फंड होता है वो दे रखा है इनमें लोक निधि में। प्रोविडेंट फंड, हाँ प्रोविडेंट फंड। अब 266(1) ये केंद्र से संबंधित और 266(2) वो राज्य से संबंधित। 267(1) ये केंद्र से संबंधित, 267(2) ये राज्य से संबंधित। और जो संचित निधि है वो केंद्र में संसद के नियंत्रण में रहती है और राज्य में राज्यपाल के नियंत्रण में। आकस्मिक निधि केंद्र में राष्ट्रपति के अधीन होती है जबकि राज्य में गलत बोल गए। संचित निधि संसद के नियंत्रण में रहती है और राज्य में विधानमंडल के। आकस्मिक निधि केंद्र में राष्ट्रपति के अधीन, राज्य में राज्यपाल के अधीन होती है। तो राज्यपाल को वेतन कौन सी निधि मिलता है? इसका सही आंसर होगा संचित निधि। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राज्यपाल से संबंधित सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा को भंग करता है। अनुच्छेद 174 में ये बात लिखी हुई है। राज्यपाल का अभिभाषण का अधिकार या एसएमएस भेजने का अधिकार, ये अनुच्छेद 175 में है। विशेष अभिभाषण का अधिकार 176 में है। तो ये तो चारों बात सत्य हैं। इसमें गलत बात कौन सी है? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को सविवेक की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 200 के तहत तो राज्यपाल को क्या प्राप्त है? किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का अधिकार, वो दे रखा है इसमें ऑप्शन जो ए है वो कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र आहूत करता है, नहीं सत्र बुलाता है और उनका सत्रावसान करता है और विधानसभा को भंग करता है, ये बात है। और राज्यपाल का अभिभाषण का अधिकार, यानी सदन में किसी विधेयक को लेकर अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए राज्यपाल सदन में संदेश भेजता है। और विशेष अभिभाषण का अधिकार है कि जब प्रत्येक वर्ष और जब नई विधानसभा गठित होती है तो उस समय राज्यपाल उनको संबोधित करता है। तो इसका सत्य कथन नहीं है, ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, ये कथन किसने कहा था? ये कोटेशन है और ये कोटेशन सभी को पता है किसने कही थी। ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 213 और फिर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 159, ऑप्शन सी अनुच्छेद 163 और ऑप्शन डी आर्टिकल 356। जो इसका सही आंसर है वो तो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन डी सही आंसर तो ये। अब देखो अनुच्छेद 213 जो है, अनुच्छेद 213 में क्या दे रखा है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे रखी है। जबकि अगर इसको 1 पहले लिखें, 2 बाद में और 3 ऐसे कर दें
तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, जबकि राज्य में राज्यपाल के पास है ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 159 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि इसमें राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल की क्या? शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 163 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें राज्यपाल की सब विवेक की शक्ति दी गई है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के होते हैं। कुलाधिपति, कुलपति या ए और बी दोनों के रूप में कार्य करते हैं। तो आपको पता है कि जो कुलाधिपति होता है वो होते हैं चांसलर, और जो कुलपति होते हैं वाइस चांसलर। यानी जो राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। सही आंसर ए होगा। और जो कुलपति यानी विश्वविद्यालयों में कुलपति को वो नियुक्त करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर इसका कुलाधिपति। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि यदि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए विधानमंडल, ऑप्शन बी संसद और ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अब देखो इसमें अगर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो उनके वेतन भत्तों का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब उनके कौन से राज्य में उन्होंने कितना कार्य किया है उस अनुपात के आधार पर ये निर्धारण किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये, कि वे कौन से राज्य हैं जिनके राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है कि वह अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे। ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मणिपुर। ऑप्शन बी नागालैंड, मणिपुर, झारखंड, त्रिपुरा। ऑप्शन सी त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, बिहार। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। और इसको तो याद मैंने ऐसे कर रखा है ZOM, जोम 36। जेड का मतलब झारखंड, ओ का मतलब उड़ीसा, एम का मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 5/6, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/2 और डी 1/3। तो राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में मनोनीत करता है कितने? 1/6 सदस्यों को, जबकि जो 5/6 सदस्य हैं वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और सारे इसमें जो फैक्ट सारे आ रहे हैं सारे एक जगह ही हैं। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, यानी कि सब विवेक अपने विवेक से कब कार्य करता है राज्यपाल, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन है पहला ए विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। बी ऑप्शन विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। सी मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। डी भारत के राष्ट्रपति के विचारित किसी विधेयक को सुरक्षित करने के लिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, जो इसमें सभी कथन सत्य हैं। यानी विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने का मतलब है यह कि जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले तो राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कह सकता है, ठीक है। और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, यानी राष्ट्रपति के पास विधायिका यानी राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजती है तो वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये बात भी सही है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए वो अपने विवेक से कार्य करता है। और भारत के राष्ट्रपति के विचारित किसी विधेयक को सुरक्षित करने के लिए, ये हमने पढ़ा है अनुच्छेद 200 में, तो ये भी सही बात है। इसलिए ऑप्शन ई सभी कथन सत्य हैं। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि
राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो कार्यकारी शक्ति प्राप्त है, न्यायिक शक्ति भी है और विधायी शक्ति है। इसका ऑप्शन जो है वो बी, राजनयिक शक्ति। ये मतलब राष्ट्रपति के पास है, यानी कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल को 154 के तहत प्राप्त है। विधायी शक्ति यानी विधानमंडल का अंग होता है, यानी विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है और एक राज्यपाल, यानी विधानमंडल की ये 3 अंग होते हैं, तो वही वो शक्ति प्राप्त। और एक अपनी न्यायिक शक्ति, यानी जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते इसमें राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि यह शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी राजनयिक शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जाता है? तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को क्या राज्यपाल नियुक्त करते हैं और हटाते भी कौन है? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त और आरपीसी के सदस्य, यानी इनको नियुक्त तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, और आरपीसी के सदस्यों को, अध्यक्ष और सदस्यों को वो राज्यपाल करता है। लेकिन उनको राज्य निर्वाचन आयुक्त को तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से इनको हटाया जाता है। तो ये गलत हो गया। आरपीसी के सदस्य इनको राष्ट्रपति हटाता है। तो इसमें ये पूछा है कि राज्यपाल द्वारा किनको नहीं हटाया जाता है, तो बी और सी। इसका ऑप्शन है बी और सी, इनको नहीं हटाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन है। इसमें असत्य कथन बताना है कि राज्य का जो वार्षिक बजट है विधानमंडल में राज्यपाल की अनुशंसा पर रखा जाता है। सही बात है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बात सही है ये तो, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 164 के तहत की जाती है, जबकि अनुच्छेद 240 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पीएम द्वारा की जाती है। ये गलत बात है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, और वो भी अनुच्छेद 240 नहीं है, 239 AA और AB के तहत की जाती है। और राष्ट्रपति राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने की, ये बात भी सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो ऑप्शन बी इसमें असत्य होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है? इसमें भी असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। जैसे हमने बात करी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तो ये विधानमंडल के अंग होते हैं। तो ये तो सही बात है। राज्य विधान परिषद निम्न सदन होता है। राज्य विधान परिषद निम्न सदन नहीं होता, यह क्या होता है? उच्च होता है, इसलिए यह गलत हो गया। मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ये बात भी सत्य है, क्योंकि योगी जी हैं वो विधान परिषद के सदस्य हैं। तो कहने का मतलब है इसमें असत्य कथन बताना था अपने को, तो ऑप्शन बी असत्य कथन ये है कि राज्य विधान परिषद निम्न सदन होता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अपना कि हाँ, ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है और कई बार पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। उनका मनोनीत करने का क्रम है, यानी कौन से क्षेत्रों में मनोनीत करता है और किस क्रम में करता है। ये प्रश्न हमें पता है, प्रश्न तो पता है, लेकिन इसमें क्रम से पूछा जाता है कि किस क्रम में किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा। बी साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा। विज्ञान, साहित्य, सहकारिता, कला, समाज सेवा। तो इसमें पहला जो है क्षेत्र है तो वो साहित्य आएगा। साहित्य के बाद में विज्ञान है, विज्ञान के बाद में कला है, सहकारिता है, बाद में है समाज सेवा। तो इस ऑर्डर से उनको उनको मनोनीत किया जाता है। दोस्तों हमने ये 20 क्वेश्चन करे हैं, तो 20 आज की हैं, 20 पहले पार्ट में कहती है और 10 जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें कहते 20, 20, 40, 50। और बल्कि ऑप्शन से देखें हमें किसी के 3 ऑप्शन हमने लिए हैं तो 3 वो अलग फैक्ट थे और किसी के 4 ऑप्शन अलग फैक्ट थे। तो इस हिसाब से अपने खूब सारे प्रश्न हो गए हैं। और बाकी का एक पार्ट जो अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा अपने राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद एक ही साथ अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।